गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है। सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos x। अब इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की, क्योंकि एक्स के फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सम में दे सिंप्लीफाई मतलब उस सम को आपको शॉर्ट करना है, छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या अगर बोले प्रूव दैट तो LHS इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका, RHS। क्लियर। या फिर अगर वो बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। या फिर अगर बोले सॉल्व द इक्वेशन या फिर सॉल्व, इट मीन्स तब भी आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सब में हमें करना क्या है। क्लियर। ऐसा नहीं कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि ये सॉल्व लिखा है तो सॉल्व का मतलब ये नहीं कि हम LHS लेके चले और RHS लिया है। सॉल्व का मतलब होता है सॉल्व द इक्वेशन, इट मीन्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब आप देखिए कि आपके पास ये फंक्शन गिवन है, तो सॉल्यूशन करते वक्त हम एज इट इज़ इक्वेशन को वापस से लिख देंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स, ये लिखा है 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x। क्लियर। इक्वल्स टू tan इनवर्स एज इट इज़ लिखा है 2 cos x लिख दिया हमने। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है ना, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। 2 tan को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे, क्यों, क्योंकि ये पहले से 10 में था और ये 2 tan को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 tan x मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ ये x है वहाँ वहाँ रखेंगे हम 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी अब ये x की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, cos x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, cos। तो देखिए 2 tan को 10 में कन्वर्ट करा तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x, x की प्लेस पे cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर x। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी और हमने ये फॉर्मूला यूज़ करा है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है। क्लियर। लेफ्ट और राइट दोनों ही प्लेस पे क्या है, tan इनवर्स है। क्लियर। अब दोनों प्लेस पे अगर tan इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखे जाए तो tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। तो आपके पास क्या बचा, 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्लियर। और साथ में यहाँ पर क्या बचा, 2 cos x। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10th क्लास की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। मतलब हम इसकी प्लेस पे क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे वही करा कि 2 cos x न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज़ है एंड द डिनोमिनेटर पार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी प्लेस पे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 एज इट इज़ लिखा और कॉसेक क्या होता है, साइन में 1 अपॉन में साइन एक्स, तो हमने ये लिख दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये टू आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। राइट। ये टू आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बच रहा है आपका, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ साइन, तो एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया। राइट। आपका क्या बच रहा है, कॉस अपॉन में साइन एक्स इक्वल्स टू 1, ये बच रहा है। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, तब भी कोई फ़र्क पड़ा है क्या, क्योंकि 1/1 इंटरचेंज करने पे भी 1 ही आया।
आप चाहो तो उसको कॉट भी लिख सकते हो। तो साइन बाय कॉस यहाँ पर कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर आपका cos x बाय 1 आ रहा है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे cot x इक्वल्स टू 1, राइट। cot x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये 10x इक्वल्स टू 1 है। अब 10x इक्वल्स टू 1 है तो 1 कब होता है 10 में, 10 पाई बाय 4, मतलब 1045 पे होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आया, पाई बाय 4। और यहाँ पे भी कॉट में 1 कब होता है, कॉट 45 पे। इट मीन्स यहाँ से भी आपका एंगल x इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई बाय 4। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4। तो चाहे यहाँ पे आप कॉट x इक्वल्स टू 1 लिखे या 10x इक्वल्स टू 1, एंगल आपको एज इट इज़ ही मिलेगा, x इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू पाई बाय 4, और ये है हमारे लिए आंसर। थैंक यू।